एक लाइब्रेरी में जब मैं काम करता था, उस लाइब्रेरी में एक बार मुझसे बोला गया था कि तुम वो कर दो, ये जो जितनी भी रद्दी आ रही है उसको बेच दो। और वो रद्दी मैंने बेची तो 5,000 की रद्दी थी वो। लेकिन उस समय के जो संचालक थे उन्होंने बोला कि नहीं, 7,000 की बिकी थी पिछले साल। तो उनका आरोप था कि 2,000 रुपये में खा गया। और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था उस लाइब्रेरी में रहने के अलावा, क्योंकि लाइब्रेरी में रहने के लिए भी मुझे दिया गया था और मुझे 350 रुपये पर मंथ मिलते भी थे। और मेरे लिए वही एकमात्र साधन था ग्वालियर में रुके रहने का, क्योंकि 350 रुपये मेरे लिए जीवन के लिए, मेरे पैसे खाने के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैंने वहाँ काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ईमानदारी की कदर नहीं कर रहा है और मैं उस जगह नहीं रह सकता जहाँ पर मेरी ईमानदारी का कदर नहीं हो। तो मेरा आपसे इतना ही बोलना है कि आप खुद को ईमानदार करके तो देखो, क्यों डरते हो। और एक बात और, जो रिस्क नहीं लेता वो जीतता भी नहीं। अगर आपने रिस्क नहीं ली होती, अगर आप रिस्क नहीं लेना जानते, 50 चीजें हैं। मेरे गांव में बार बार बोलते थे, क्या कर रहा है यार, वापस आ तू, करेंगे खेती करेंगे, क्या फालतू चीज़ों में डरला, क्या होता है। अच्छा, उनको समझाओ तो समझ में नहीं आता। इस बार प्री हो गया है, अगली बार मेंस हो जाएगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। बोलते क्या फालतू ही सांप सीढ़ी खेल खेल रहा है, तू वापस आ, यहाँ पे कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और आप समझा भी नहीं सकते उनको, मत समझाइए, जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही बोलिए कि बस आप अगर पैसे दे सकते हैं पर मंथ तो दे दीजिए, नहीं देते तो मैं अपना देखता हूँ, मुझे करने दीजिए। और अगर आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लगातार करेंगे तो आप बहुत सब जल्दी सफल होंगे। बस 2-3 चीज़ें सफलता के लिए जरूरी है। अच्छा मित्र, जो बहुत कम होते हैं। आज मेरी और अनुराग जी की मित्रता को लगभग 25 साल हो रहे हैं। हम 25 साल के आसपास के मित्र हैं। तो सारे के अच्छे मित्र रखिए, अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, कुछ ज्ञानी लोग रखिए अपने साथ में, और पॉजिटिव चीज सोचते जाइए। नेगेटिव मत सोचिए, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। और अगर नेगेटिव बातें आते भी दिमाग में हैं तो डायरी लिखना शुरू कीजिए। डायरी लिखिए, डायरी में नेगेटिविटी चली जाती है लिख लिख करके। अभी मैं वो पुरानी डायरियाँ पढ़ता हूँ ना, तो इतना मजा आता है मुझे, मैं सच बताता हूँ। वो पुरानी डायरियाँ पढ़ने के बाद मुझे आज नौकरी में जो समस्याएं आ रही हैं वो छोटी लगने लगती हैं। तो डरने का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है अगर आप थोड़ा लिखते हैं अपने बारे में। तो अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में आप आगे बढ़िए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं फिर बोलता हूं अपनी बात को कि आप अगर लड़े नहीं तो जीत भी नहीं पाओगे। इसलिए हमने अपनी किताब का जो टाइटल रखा है वो हारा वही जो लड़ा नहीं।